इंडिया अपनी वाइब्रेंट कल्चर और ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कुदरत के पावरफुल फोर्सेस से भी शेप्ड है। ऊंचे हिमालयास से लेकर साउथ के कोस्टल प्लेन्स तक इंडिया एक जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन पर स्थित है। इस कारण ये अर्थक्वेक्स के लिए वल्नरेबल है, जो हमारे पैरों के नीचे छिपी इमेंस पावर की याद दिलाता है। खासकर हिमालयास इस जियोलॉजिकल ड्रामा का प्रमाण है, जिनकी ऊंची पीक्स इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने का नतीजा है। यह कलिजन जहां हिमालयास की ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी के लिए जिम्मेदार है, वहीं इस रीजन को अर्थ के सबसे सीज्मिकली एक्टिव जोन्स में से एक बनाता है। इन मैसिव टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच कांस्टेंट प्रेशर से अर्थ्स क्रस्ट में इमेंस स्ट्रेन बिल्ड होता है। यह स्ट्रेन जब सडनली रिलीज होता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो हमारी जिंदगी की नींव हिला सकते हैं। इस जियोलॉजिकल रियलिटी को समझना इंडिया में, खासकर हिमालयास की छाया में, अर्थक्वेक्स के एवर प्रेजेंट थ्रेट को समझने की पहली सीढ़ी है। हम भले ही कुदरत के फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ रहना सीख सकते हैं। अर्थक्वेक्स के पीछे के साइंस को समझकर, वार्निंग साइंस को पहचानकर और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट के लिए प्रिपेयर होकर हम रिस्क्स को कम कर सकते हैं और अपने और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक सेफर फ्यूचर बना सकते हैं। यह ऐसे इंडिया की सेस्मिक हिस्ट्री एक्सप्लोर करता है, अर्थक्वेक्स के साइंटिफिक बेसिस में जाता है और इन नेचुरल डिजास्टर्स के इंपैक्ट को कम करने में प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट अपने लंबे इतिहास में कई अर्थक्वेक्स के निशान रखता है। ये साइज्मिक इवेंट्स जमीन और लोगों की यादों में एच्ड है, जो नेचर की डिस्ट्रक्टिव पावर की याद दिलाते हैं। इंडिया के पास्ट के कुछ सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक्स पर नजर डालने से पता चलता है कि ये इवेंट्स कितनी डेवस्टेशन ला सकते हैं। ऐसा ही एक इवेंट 1899 का असम अर्थक्वेक इतिहास में सबसे पावरफुल अर्थक्वेक्स में से एक है। रिक्टर स्केल पर लगभग 8.0 मैग्नीट्यूड के साथ इस अर्थक्वेक ने एक वास्ट एरिया में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन मचाई। बिल्डिंग्स क्रम्बल हो गए, ब्रिजेस कोलैप्स हो गए और अर्थ के वायलेंटली शेक होने से लैंडस्केप ही बदल गया। एक और डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक 2001 में गुजरात रीजन में आया, भुज अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 था। वाइड स्प्रेड डैमेज और जान माल का नुकसान हुआ। इस डिजास्टर में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए और भुज शहर बर्बाद हो गया। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स ट्रैजिक होते हुए भी अर्थक्वेक्स के इंपैक्ट और प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस को समझने में वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं। इन अर्थक्वेक्स का इंपैक्ट इमीडिएट आफ्टरमैथ से कहीं आगे तक जाता है। जान माल का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक सेटबैक्स से उबरने में सालों, यहाँ तक कि डेकेड्स लग सकते हैं। सर्वाइवर्स पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी उतना ही डेवस्टेटिंग हो सकता है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज पर लास्टिंग स्कार्स छोड़ जाता है। पास्ट अर्थक्वेक्स के पैटर्न्स और इंपैक्ट्स को समझना, इफेक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करने और एक मोर रेजिलिएंट फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी है। हिमालयस, जो ऑ और इंस्पिरेशन का सोर्स हैं, एक ग्रोइंग थ्रेड भी रखते हैं, एक मेजर अर्थक्वेक की संभावना। साइंटिस्ट्स ने हिमालयन आर्क के अलोंग एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेन के बारे में चेतावनी दी है। एक ऐसा रीजन जहां इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ अपना रिलेंटलेस पुश जारी रखे हुए है। यह ऑनगोइंग कोलिजन, जो हिमालयास के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, इंटेंस साइज्मिक एक्टिविटी का एक जोन भी क्रिएट करता है। खास तौर पर सेंट्रल हिमालयन रीजन को एक पोटेंशियल हॉटस्पॉट फॉर अ मेजर अर्थक्वेक के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इस रीजन में, जो सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैला है, 500 सालों से ज्यादा समय में कोई सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक नहीं आया है। मेजर साइज्मिक एक्टिविटी का यह एब्सेंस रीअश्योरिंग लगने के बावजूद असल में चिंता का कारण है। बिना मेजर अर्थक्वेक के पीरियड जितना लंबा होगा, फॉल्ट लाइंस के अलोंग स्ट्रेन का अक्यूमुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। यह पेंट अप एनर्जी एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह एक मैसिव अर्थक्वेक में रिलीज हो सकती है, जो पोटेंशियली मैग्नीट्यूड 8.0 से ज्यादा हो सकती है। ऐसे इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, जो इंडिया, नेपाल
एंड भूटान के लाखों लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स के थ्रेट को समझने के लिए इन नेचुरल फिनोमेना के पीछे के साइंस को समझना जरूरी है। अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होते हैं। अर्थ्स लिथोस्फीयर के मैसिव पीसेस जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये प्लेट्स परपेचुअल मोशन में है, एक्सट्रीमली स्लो होते हुए भी अर्थ कोर से निकलने वाली हीट से ड्रिवन। इन प्लेट्स के बीच की बाउंड्रीज को फॉल्ट लाइंस कहते हैं। जब फॉल्ट लाइन के अलोंग स्ट्रेस आसपास की रॉक्स की स्ट्रेंथ से एक्सीड करता है तो एक सडन रप्चर होता है। यह रप्चर साइज्मिक वेव्स के रूप में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जो अर्थ्स क्रस्ट से ट्रैवल करती है और जमीन को शेक करती है। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रप्चर के दौरान रिलीज हुई एनर्जी का मेजर है। रिश्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। रिश्टर स्केल पर 1 यूनिट इंक्रीज सेस्मिक वेव्स के एम्पलीट्यूड में 10 फोल्ड इंक्रीज और लगभग 31 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट करता है। 5.5 से कम मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स जनरली माइनर माने जाते हैं, जबकि 7.0 से ज्यादा वाले वाइड स्प्रेड डैमेज कर सकते हैं। अर्थक्वेक के एपिसेंटर का लोकेशन अर्थ सरफेस पर रप्चर के डायरेक्टली अबव पॉइंट डैमेज के एक्सटेंट को डिटरमिन करने में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। शैलो अर्थक्वेक्स जिनके एपिसेंटर सरफेस के क्लोजर होते हैं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि सेस्मिक वेव्स को पॉपुलेटेड एरियाज तक पहुंचने से पहले कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है।